हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। राइट इन्फो क्लब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बैंक में कौन कौन सी पोस्ट होती हैं या फिर बैंक में कौन कौन सी जॉब होती हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, बिकॉज आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बैंकिंग सेक्टर में कौन कौन सी पोस्ट होती हैं और उन पर सेलेक्ट होने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कौन सा एग्ज़ाम आपको देना होता है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी, बस आप वीडियो को लास्ट तक अच्छे तरीके से देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं हाईएस्ट पोस्ट की। देखिए, अगर हम बात करें मैनेजरियल पोस्ट की तो बैंकिंग सेक्टर में जो हाईएस्ट पोस्ट होती है वो होती है मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि एमडी, सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की। ठीक है, तो एमडी एंड सीईओ ये जो पोस्ट होता है हाईएस्ट पोस्ट होता है बैंकिंग सेक्टर का। इसके बाद आता है जनरल मैनेजर का पोस्ट, फिर आता है चीफ जनरल मैनेजर का पोस्ट, फिर आता है डिप्टी जनरल मैनेजर का पोस्ट, उसके बाद आता है असिस्टेंट जनरल मैनेजर का पोस्ट, फिर आता है चीफ मैनेजर का पोस्ट, फिर ब्रांच मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी कि पीओ का पोस्ट। ठीक है, तो ये होते हैं बैंकिंग सेक्टर के पोस्ट। इसके अलावा दोस्तों आता है क्लर्क का पोस्ट। ठीक है, अगर आप क्लर्क बनना चाहते हैं उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, बस आपको वीडियो लास्ट तक देखते रहना है। देखिए, जो सरकारी बैंक्स हैं यानी कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, गवर्नमेंट बैंक्स हैं, अगर आप उनमें क्लर्क बनना चाहते हैं तो इसके लिए दो एग्ज़ाम कराए जाते हैं। एक कराया जाता है आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम, दूसरा कराया जाता है एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम। अब सवाल यहाँ पर ये है कि कौन सा एग्ज़ाम किसके लिए होता है। देखिए, जो सरकारी बैंक्स हैं यानी जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, गवर्नमेंट बैंक्स हैं, एसबीआई को छोड़ करके, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलावा जो अदर बैंक्स हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स, अगर आप उनमें क्लर्क बनना चाहते हैं, क्लर्क का जॉब करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम आपको देना होगा। जो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसको फॉलो करते हुए आप क्लर्क बन सकते हैं, बैंक क्लर्क के तौर पर जॉब कर सकते हैं। देखिए, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई में क्लर्क बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, एसबीआई क्लर्क का जो एग्ज़ाम है ये आपको देना होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको एसबीआई में क्लर्क बनना है तो आपको एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम देना होगा। और जो अदर बैंक्स हैं, मतलब जो अदर सरकारी बैंक हैं, गवर्नमेंट बैंक्स हैं, अगर आपको उनमें क्लर्क बनना है तो आपको आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम देना चाहिए। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्वालिफ़िकेशन यानी कि योग्यता क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए कम से कम आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, मतलब कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से या फिर कॉलेज से, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने चाहे बीए किया हो, चाहे बीकॉम किया हो, चाहे बीएससी, बीटेक, बीसीए, बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा या फिर कोई अदर बैचलर डिग्री कोर्स, बस वो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज से होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें कि असिस्टेंट मैनेजर या फिर ब्रांच मैनेजर या फिर चीफ मैनेजर, ये जो पोस्ट हैं, अगर आप इन पोस्ट पर सेलेक्ट होना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। देखिए, ये जो पोस्ट है इन पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता, मतलब डायरेक्ट भर्तियाँ नहीं निकलती हैं। इसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले आपको प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी कि पीओ बनना होता है। पीओ के बाद जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो उसके बाद आप प्रमोशन के थ्रू ये जो पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, चीफ मैनेजर, इन पोस्ट पर आप सेलेक्ट हो सकते हैं। मतलब कि सबसे पहले आपको पीओ बनना होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि पीओ बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कौन सा एग्ज़ाम आपको देना होता है। देखिए, यहाँ पर दो प्रकार के एग्ज़ाम कराए जाते हैं। जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं यानी कि जो सरकारी बैंक्स हैं उनमें पीओ यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर बनने के लिए, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई में पीओ बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको एसबीआई पीओ का जो एग्ज़ाम है इसको क्लियर करना होगा, तब आप प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी कि पीओ बन सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। वहीं अगर हम बात करें कि जो अदर सरकारी बैंक्स हैं, मतलब जो अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलावा, अगर आप उनमें पीओ बनना चाहते हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम देना होगा। जो प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट करने के बाद आप पीओ बन सकते हैं जो अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स, मतलब जो सरकारी बैंक्स हैं उनमें। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री। आई होप इन चीज़ों को आप बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे होंगे और ये जो चीज़ें हम आपको सरल तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो एग्ज़ामिनेशन है उसके लिए जो अदर एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं जैसे कि एज लिमिट हुई और जो अदर चीज़ें हैं आप उनको भी देख लीजिएगा, फिर आप अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी क्योंकि हम इन चीज़ों को सरल वे में यानी कि ईजी वे में बताने का प्रयास कर रहे हैं जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। इसी बात पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।
इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें IBPS SO की, यहाँ पर सवाल ये आएगा कि IBPS SO क्या है। SO यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर, और IBPS एक संस्था है जो कि एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं यानी कि जो गवर्नमेंट बैंक हैं, जो सरकारी बैंक्स हैं, उनमें भर्ती करने के लिए, उनमें रिक्रूटमेंट करने के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है IBPS। ठीक है, तो IBPS SO का एग्ज़ाम होता है, SO यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर। तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, अगर आप उनमें स्पेशलिस्ट ऑफिसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसके बारे में हम आपको बताएंगे। बस आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलेगी, बस आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। देखिए दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम कराया जाता है IBPS SO का एग्ज़ाम यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर के रिक्रूटमेंट के लिए जो एग्ज़ाम कराया जाता है, इसमें कई सारे पोस्ट होते हैं और उनमें जो पोस्ट होती है उन पर अलग अलग क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। अगर हम बात करें IT ऑफिसर स्केल 1 के बारे में, तो ये जो पोस्ट होता है, अगर आप इस पर सेलेक्ट होना है, इस पर आपको जॉब करना है, तो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए। 4 इयर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए, इंजीनियरिंग की डिग्री, कंप्यूटर साइंस यानी कि CS में, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। अगर आपने इनमें से किसी भी फील्ड में या फिर किसी भी ब्रांच से आपने 4 साल की इंजीनियरिंग डिग्री की है, मतलब कि आपने BE या फिर BTech किया है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किस पोस्ट के लिए? IT का जो पोस्ट है, ये जो IT ऑफिसर स्केल 1 का पोस्ट है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख पाएंगे, और मतलब कि अगर आप ये क्वालिफिकेशन रखते हैं तभी अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी क्वालिफिकेशन है? पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस। अगर आप इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में या फिर ब्रांच में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री रखते हैं तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर ग्रेजुएट हैविंग पास DOEA CC लेवल, ये क्वालिफिकेशन रखते हैं तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों पोस्ट होता है एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर स्केल 1 का। ये जो पोस्ट होता है, अगर आप इस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए? 4 साल की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री, मतलब कि बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में, या फिर हॉर्टिकल्चर, या फिर एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, या फिर डेयरी साइंस, फिशरी साइंस, पिसिकल्चर, एग्री मार्केटिंग एंड कॉपरेशन एंड बैंकिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री या फिर फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सेरिकल्चर। अगर आपने इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी फील्ड में 4 साल की ग्रेजुएशन की डिग्री की है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों पोस्ट होता है राजभाषा अधिकारी स्केल 1 का पोस्ट। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल, मतलब कि हिंदी में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए और ग्रेजुएशन के लेवल पर आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट भी होना ज़रूरी है। अगर आप ये क्वालिफिकेशन रखते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन संस्कृत, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री अगर आपने संस्कृत में की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, संस्कृत में आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए और ग्रेजुएशन के लेवल पर आपके पास हिंदी एंड इंग्लिश, ये जो सब्जेक्ट हैं ये भी होने ज़रूरी हैं। अगर आप ये क्वालिफिकेशन फुलफ़िल करते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों होता है लॉ ऑफिसर स्केल 1 का पोस्ट। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? बैचलर डिग्री होनी चाहिए लॉ की फील्ड में। तो अगर आपने लॉ में LLB किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इसी के साथ कंडीशन ये है कि आप एज अ एडवोकेट इनरोल होनी चाहिए बार काउंसिल में, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों पोस्ट होता है HR या फिर पर्सनल ऑफिसर स्केल 1 का। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, आप इस चीज़ को ध्यान से समझिए। ग्रेजुएट अलॉन्ग विद 2 years फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशंस, HR, SRT, सोशल वर्क, लेबर लॉ। अगर आप इनमें से किसी भी फील्ड में या फिर सब्जेक्ट में डिग्री या फिर डिप्लोमा रखते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए। किस सब्जेक्ट में? आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे पर्सनल मैनेजमेंट में या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशंस में या फिर HR, SRT, सोशल वर्क, लेबर लॉ, ठीक है। तो अगर आप ये क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे एंड अप्लाई कर पाएंगे।
इसके अलावा दोस्तों पोस्ट होता है मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 1 का। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, ध्यान से देखिए। ग्रेजुएट एंड फुल टाइम MBA मार्केटिंग, फुल टाइम 2 years PG DBA, PG DBM विद स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग। अगर आप इनमें से क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 1 ये जो पोस्ट है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI में SO बनना चाहते हैं, स्पेशलिस्ट ऑफिसर के तौर पर जॉब करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो उसके लिए आपको SBI SO का जो एग्जामिनेशन है उसको आपको क्लियर करना होगा, तब आप बन पाएंगे। जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो तब आप उसको पढ़ लीजिएगा। उसमें ये बताया गया होगा कि जो वैकेंसीज़ हैं वो कौन कौन सी पोस्ट के लिए हैं। तो वहाँ पर जो पोस्ट हैं उनके लिए जो क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया होगा, अगर आप उसके अकॉर्डिंग एलिजिबल होंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी कई सारे पोस्ट होती हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि वैकेंसीज किस पोस्ट के लिए आती हैं। मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी। हमने अपनी तरफ से इस वीडियो में बैंकिंग सेक्टर की जो जॉब्स हैं, जो पोस्ट है, उनके बारे में आपको जानकारी देने की कोशिश की है और हमने लगभग हर एक पोस्ट के बारे में आपको जानकारी देने की कोशिश की है। अगर आपको हमारा यह प्रयास, ये वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी ये मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कीजिए, जिससे आपको राइट इन्फो क्लब यूट्यूब चैनल के जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, हर एक वीडियो आप देख पाएँ। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को एंड करते हैं और आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप मेहनत करते रहिए, प्रयास करते रहिए। अगर आप प्रयास करते रहेंगे तो एक ना एक दिन सफल ज़रूर होंगे।